नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं एनएलपी प्रोग्राम के तहत जो कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम है, उसमें मुख्य रूप से जो बेनिफिशियरी हैं और जो आशा वर्कर हैं एवं अन्य जो पीबी और एमबी केसेस के लिए जो सहयोग करते हैं, उनको दवाई खिलाने में मदद करते हैं, उन तमाम लोगों को जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है, उसके संबंध में आज मैं चर्चा करूँगा। ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे पीड़िता हैं, जो पीड़ित हैं, उनको सही मायने में शासन की योजनाओं का लाभ, शासन द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन राशि का लाभ उनको मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से लेकर के ये वीडियो जारी की जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से जो इंसेंटिव का प्रावधान है, चाहे आशा को, चाहे बेनिफिशियरी को किस तरह से दिए जाते हैं, उसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ और आगे देखेंगे। एनएलपी इंसेंटिव में incentive being paid to ASA after leprosy case confirmation are rupees 250 for per cases without disability and a rupees 200 for per cases with disability. आशा को जो इंसेंटिव मिलना है केस कंफर्मेशन के लिए विदाउट डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबिलिटी नहीं हुई है और केस कंफर्म करती है तो उसको 250 रुपए का इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है। लेकिन वहीं डिसेबिलिटी के साथ वो केस कंफर्म करती है जिसमें विजिबल डिसेबिलिटी हो तो उसे 200 रुपए का इंसेंटिव प्रावधान किया गया है। ये मितानिनों को दी जाएगी। ध्यान रखिए, ये इंसेंटिव केवल मितानिनों के लिए है। वो केस कंफर्म करती है विदाउट डिसेबिलिटी तो 250 रुपए मिलेगा और डिसेबिलिटी के साथ वो केस कंफर्म करती है तो उसको 200 रुपए मिलेगा। पर दूसरा जो इंडिकेटर है जहां पे पीबी पेशेंट एमडीटी ट्रीटमेंट कंप्लीशन, ऐसे पीबी जो केसेस हैं उनका एमडीटी ट्रीटमेंट पूर्ण किया जाता हो, चाहे वो आशा हो चाहे कोई भी हो, तो उनको 400 रुपए का प्रावधान दिया गया है। उसी प्रकार एमबी पेशेंट है कोई और उसका एमडीटी ट्रीटमेंट पूरा किया जाता है तो 600 रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये इंसेंटिव पीबी के लिए 400 है और एमबी केस के लिए कितना है, 600 रुपए का प्रावधान किया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एनएलपी इंसेंटिव के तहत आपको मितानिनों को प्रोत्साहन तो है ही है, साथ ही साथ कोई भी बेनिफिशियरी के रिलेटिव भी अगर पीबी केस को उसके एमडीटी ट्रीटमेंट कंप्लीशन कराते हैं तो उन्हें 400 रुपए का और एमबी पेशेंट के लिए 600 रुपए का प्रावधान है। लेप्रोसी में एक और पड़ाव आता है जिसको रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कहते हैं। जो ग्रेड 2 पेशेंट होते हैं, ग्रेड 2 डिफॉर्मिटी के जो पेशेंट होते हैं, उनको जो ऐसे पेशेंट जो एलिजिबल होते हैं जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए, तो जब उनका रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी किया जाता है तो उन हितग्राहियों को भी भरण पोषण के लिए 12,000 रुपए का इंसेंटिव प्रावधानित किया गया है। पर ये जो गवर्नमेंट संस्था हो या फिर जो एनजीओ इंस्टीट्यूट में ऑपरेशन कराए हो, ऐसे जगह में उन्हें इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है। Along with the operation success of the surgery also depend on post operative care including physiotherapy. सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी की महत्वपूर्ण रोल होता है और उसी के आधार पर जो है वो जो सर्जरी भी वो सफलतम तरीके से वो पूर्ण होता है। इसीलिए सब फिजियोथेरेपी भी सर्जरी के बाद बहुत जरूरी होता है। तो 12,000 जो रुपए इंसेंटिव दिया जाता है, वो 12,000 रुपए किस तरह से दिए जाते हैं वो आगे हम देखेंगे। It is therefore essential to review the operated case regularly at least till 6 months after the operation. ये जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के जो 12,000 रुपए दिए जाते हैं, ये रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के से लेकर के 6 महीने तक उसके जो ऑपरेशन के रिव्यू करना पड़ता है, एसेंशियल रूप से फॉलो अप करना पड़ता है, देखना पड़ता है और देखने के बाद उसमें हर जो
3 महीने में, 1 महीने में जा करके जब हम उसको फॉलो अप करेंगे, तो उस आधार पर विजिट के अनुसार उसको इंसेंटिव दिया जाता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्जरी एंड रिलीज फ्रॉम हॉस्पिटल ₹8,000। जैसे ही सर्जरी पूर्ण होता है, तो उस स्थिति में जो जहां पे वो ऑपरेशन होता है, उस हॉस्पिटल के द्वारा उन्हें ₹8,000 का राशि जो है बेनिफिशियरी को दिया जाता है सर्जरी के बाद। ठीक है। दूसरा, फॉलो अप विजिट आफ्टर 1 मंथ। 1 महीने के बाद जो 4 से 6 सप्ताह ऑपरेशन हो गए रहते हैं, तो जब फॉलो अप विजिट के लिए जाते हैं, तो उस समय उसे ₹2,000 दिया जाता है। और तीसरी किस्त जो है, फॉलो अप विजिट आफ्टर 3rd मंथ ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन के तीसरे महीने जब विजिट के लिए जाते हैं, फॉलो अप करने जाते हैं, तो उस समय उसे ₹2,000 दिया जाता है। इस प्रकार 8,000, 2,000, 2,000 इस तरह से ₹12,000 का इंसेंटिव जो है पेशेंट को दिया जाता है, मरीज को दिया जाता है। तो इस तरह से शासन द्वारा जो है मरीज के साथ साथ मोटिवेटर को भी, आइडेंटिफाई करने वाले को भी ये प्रोत्साहन राशि दिए जाते हैं। तो कोई भी ऐसे बेनिफिशियरी जो इस योजनाओं से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें इसका लाभ मिले, यही मंशा है। और शासन की इस महती योजना का लाभ उन तक पहुंचे, इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की तमाम जानकारी के लिए, स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों को जानने के लिए निशामणि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक पहुंचाने का मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।